हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। दोपहर के 12 बज रहे हैं और देखिए हाथरस में इस समय मौका वारदात पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। वो क्राइम सीन को देख रही है और सीबीआई की टीम के साथ मृतक लड़की का भाई भी मौजूद है। लड़की के भाई ने ही पहली बार पुलिस से शिकायत की थी, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया था। अब उसे भाई को लेकर सीबीआई की टीम मौके पर पहुंची है। भाई उस मामले का चश्मदीद गवाह भी है और कल हाईकोर्ट में भी भाई ने अपना बयान दर्ज किया था। सीबीआई की कुल 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक टीम भी है। पुलिस का भी जबरदस्त इंतजाम है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम घटनास्थल पर पहुंची है, घटनास्थल का मुआयना कर रही है सीबीआई की टीम और करीब 10 गाड़ियां पहुंची है वहां पर। पुलिस का भी इंतजाम वहां पर किया गया है और जिस वक्त सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची उसके बाद किस तरह से वो पूरे इलाके का मौके का मुआयना कर रही है आपको दिखाते हैं। इस पर हमारे संवाददाता रक्षित सिंह की रिपोर्ट। इस वक्त हम पीड़िता के गांव में मौजूद हैं, जहां पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है और आप देख सकते हैं कि लगातार कितनी गाड़ियों का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचा है और संभवतः फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी सीबीआई की टीम के साथ में हो सकते हैं। और यहां पे मौका मुआयना करने के लिए जो टीम है वो पूरी की पूरी यहां पर पहुंची है। वीडियोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है और शुरुआत जो है सीबीआई की जांच की वो आज यहीं से हो रही है, क्योंकि जो केस से जुड़े हुए जितने भी कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो ऑलरेडी सीबीआई जो है वो हैंडओवर ले चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस से। और उत्तर प्रदेश पुलिस से हैंडओवर लेने के बाद में अब सीबीआई की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है और आज मौका मुआयना क्राइम सीन का होगा। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल मामला जो है हाथरस कांड बन गया है, उसके बाद में अब इसकी जांच जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को संस्तुति की थी। सीबीआई ने उसको एक्सेप्ट किया और अब सीबीआई जो है यहां पर पहुंची है। स्थानीय पुलिस भी बड़ी संख्या में देख सकते हैं, क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पूरे एरिया को जो है एक तरीके से कॉर्डन ऑफ करने के बाद में अब यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। और शुरुआत में ये कह सकते हैं कि सीबीआई, ये देखिए फोटोग्राफी, जैसी हम बात कर रहे थे तो फोटोग्राफी आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो क्राइम सीन की करवाई जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि जो फॉरेंसिक टीम है वो भी साथ में जाते हुए यहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी सीबीआई की टीम साथ में लेकर पहुंची है। तो तमाम तैयारियों के साथ में सीबीआई जो है वो यहाँ पर क्राइम सीन पर आज पहुंच चुकी है। सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और लोकल पुलिस से एरिया को समझने के बाद में, पूरी जानकारी लेने के बाद में, महिलाएं जो हैं सीबीआई की टीम में वो भी शामिल हैं, वो भी पूरी लगातार जानकारी लेते हुए। और कुल मिलाकर कहें तो हाथरस कांड में आज से एक्शन का वो दिन है जब सीबीआई जमीन पर उतर रही है और अब देखना होगा कि किस तरीके से सीबीआई की जांच जो है वो इस केस में आगे बढ़ती है और आखिरकार इस केस में पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, हाथरस। देखिए, इस मामले में कल हाथरस की जिला प्रशासन और पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फटकार पड़ी है। आधी रात को घरवालों की मर्जी के बगैर पीड़िता के शव का दाह संस्कार करने के मामले में अपने बचाव में अब प्रशासन कई तरह की दलीलें दे रहा है। बाबरी केस की आड़ भी ली गई। कल हाईकोर्ट की बेंच के सामने हाथरस जिला प्रशासन की ओर से एक दलील ये दी गई कि 30 सितंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने के केस में फैसला आना था और इसको लेकर हाई अलर्ट था। इसलिए पीड़िता की चिता को आधी रात को जलाया गया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी यूपी सरकार अपने हलफनामे में बाबरी केस का हवाला दे चुकी है। सवाल यह है कि बाबरी केस का हवाला देकर जो कुछ वहां पर हाथरस में प्रशासन ने किया वो कितना सही था। और बार बार परिवार का जो पक्ष है वो यही है, उनका सवाल भी यही है। देखिए, बाबरी केस का हवाला सिर्फ कल हाईकोर्ट वाली सुनवाई में ही नहीं आया। इससे पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था उसमें भी इसी बात का जिक्र था। आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अयोध्या बाबरी केस में आने वाले फैसले की वजह से जिले में हाई अलर्ट भी था। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना था कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की सख्त गाइडलाइंस को देखते हुए वहां भीड़ जुटे। ऐसे विषम हालातों और विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पीड़िता के परिवार की रजामंदी से उसकी अंत्येष्टि पूरे धार्मिक रीति रिवाजों से रात को ही करने का फैसला किया। ऐसा सुबह बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए किया गया। तब तक पीड़िता की मृत्यु और उसके शव के पोस्टमार्टम हो जाने के करीब 20 घंटे हो चुके थे। पीड़िता का शव तड़के 2:30 बजे वहां पर लाया गया और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।
देखिए, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में कल जब सुनवाई हुई तो पीड़िता की भाभी भी वहीं मौजूद थी। प्रशासन ने पीड़िता की चिता आधी रात को जलाने के मामले में कैसे बाबरी केस के फैसले का हवाला दिया, इसकी तस्दीक पीड़िता की भाभी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में भी दी। ने अपनी नाराजगी जताई अधिकारियों से कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? हाँ, काफी ज्यादा कि ये अधिकार आप लोगों को किसने दिया, जो बॉडी को आपने ऐसे आधी रात को जला दिया, तो ये तो माँ बाप को करना चाहिए। तो सिर्फ कि ऐसा होने वाला था अगले दिन कि कोई क्या मस्जिद का बाबरी मस्जिद को लेके कुछ ऐसा होने वाला था, इस वजह से ऐसा किया। तो अधिकारियों ने ये बताया कि अगले दिन कुछ बड़ा मामला था उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमने जल्दबाजी में ऐसा किया। हाँ, मगर फिर भी जो भी थे वहाँ पे जज साहब थे, उन्होंने बोला कि ये सब अधिकार आप लोगों के तो होते नहीं है, जो बच्चे को जन्म देने से लेके आखिरी समय तक माँ बाप का ही होता है, परिवार का होता है। ये सब जो गलतियाँ थी उन लोगों की वो सब बताएंगे। तो पीड़िता की भाभी को आप सुन रहे थे और सीबीआई ने और जो वहां पर जिला प्रशासन था उसने क्या हवाला दिया था बाबरी मामले के फैसले को लेकर और उसके बाद किस तरह से अंतिम संस्कार हुआ था, ये उसकी भाभी बता रही थी। लेकिन देखिए, इस बीच सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच चुकी है, मौके का मुआयना कर रही है। अब तक जिला प्रशासन चाहे जो भी हिलावाली करता रहा हो, जो भी बातें, जो भी दलील अपनी तरफ से रखता रहा हो, लेकिन अब सीबीआई की जांच में जिला प्रशासन अपनी नहीं चला पाएगा। सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। मामले की एक एक परतें खुलेंगी, एक एक बात निकलकर सामने आएगी कि आखिर इस तरह का फैसला लिया क्यों गया और शुरुआती दौर में जब ये घटना हुई थी उस वक्त जो हिलाहवाली हुई वो क्यों हुई। और रक्षित सिंह हमारे संवाददाता घटनास्थल से मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। हाथरस कांड में आज सीबीआई की टीम जो है वो गांव में पहुंच चुकी है पीड़िता के, और इस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद है। और क्राइम सीन पर सबसे अहम बात अगर हम करें तो क्राइम सीन पर पीड़िता के भाई को साथ में लेकर जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर पहुंची है। और पहले सीबीआई की टीम यहां पर पहुंचती है क्राइम सीन के बाहर, और उसके बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से पीड़िता के भाई को जो है वो घर से लेकर आया जाता है, क्योंकि घर की दूरी यहां से महज लगभग 100 से 150 मीटर के आसपास ही है। तो पीड़िता के भाई का यहां पर सीबीआई की टीम इंतजार करती है। और इस वक्त सीबीआई की जो टीम है वो जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है उसी के पास में क्राइम सीन है, और वहीं पर पीड़िता के भाई से तमाम जो जानकारियां हैं वो सीबीआई की टीम यहां पर ले रही है कि किस तरीके से जो पूरी की पूरी घटना है उसको अंजाम दिया गया। और सीबीआई के साथ में स्थानीय पुलिस का जो तमाम काफिला है वो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले से ही इस पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, और उसके बाद में अब सीबीआई की जो टीम है वो यहां पर पहुंची है। और सबसे अहम बात यही है कि क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम जब पहुंचती है तो सबसे पहले पीड़िता के भाई को बुलाया जाता है, और पीड़िता के भाई को साथ लेकर पहली बार क्राइम सीन पर सीबीआई की टीम आज पहुंची है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, हाथरस। और हाथरस में इस वक्त सीबीआई की टीम जहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी रक्षित सिंह भी वहीं से जुड़ गए हमारे साथ। रक्षित, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है वहां पर, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और समझाइए भी हमारे दर्शकों को सीबीआई किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए आदर्श, बिल्कुल सीबीआई आज कहें तो ऑन ग्राउंड है, ग्राउंड पर है, जमीन पर है। और सबसे पहले इसी कड़ी में, इसी क्रम में सीबीआई की टीम, तस्वीरें देखिए, सीबीआई की टीम जो है वो यहां पर घटनास्थल पर पहुंची है मौका मुआयना करने के लिए। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यही है कि लगभग 15 लोगों के आसपास की टीम है, लगभग 15 लोग हैं, जिसमें एफएसएल के लोग हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफी करने के लिए जो कैमरा पर्सन्स हैं वो उनके साथ में हैं। तो जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात कि 15 लोगों की ये टीम है वो पहले आती है, 5 से 10 मिनट तक इंतजार करती है। इंतजार किया जाता है पीड़िता के भाई का। लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर पीड़िता के भाई का घर है। पीड़िता के भाई को यहाँ पर बुलाया जाता है, और फिर साथ में पहली बार सीबीआई की टीम इसी रास्ते से होते हुए क्राइम सीन पर जा पहुंची है। और क्राइम सीन पर जो है पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है वो एविडेंसेस कलेक्ट करने की कोशिश करेगी। पीड़िता के भाई से पूरा का पूरा जो दृश्य है वो समझने की कोशिश करेगी, पूरा का पूरा प्रकरण किस तरीके से रहा। और उस पूरे के पूरे मामले की सबसे बड़ी और सबसे अहम बात आदर्श यही है कि वीडियोग्राफी जो है वो की जा रही है। तो ऑफिशियली यहीं से शुरुआत होती है आज से सीबीआई की जांच की। और यहां से, क्योंकि पीड़िता का घर जो है वो तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, तो ऐसे में हम ये मानकर चल सकते हैं कि इसके बाद में संभवतः सीबीआई की जो टीम है वो यहां से पीड़िता के घर की तरफ भी रवाना हो। जी आदर्श।
रक्षित, मुझे एक बात बताइए, 14 सितंबर की यह घटना थी, सीबीआई की टीम आज वहां पर पहुंची है और अब जो जांच होगी, 1 महीने के करीब वक्त हो गया है, अब जो वहां पर जांच होगी सीबीआई के हाथ उम्मीद है कुछ लग पाएगा, क्योंकि बाकी तो जो सारी जानकारी पुलिस ने मुहैया कराई होगी, शुरुआती दौर में मामला सीबीआई उसी के हिसाब से आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल आदर्श, सीबीआई उसी हिसाब से बढ़ाएगी और जो हैंडओवर है वो सीबीआई ले चुकी है, जो केस डायरी है वो ले चुकी है, जो बयानात थे वो ले चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही है आदर्श, जो आपने बताया, ये जो पीली पट्टी है ना, ये आज लगाई है उत्तर प्रदेश पुलिस ने, ये पीली पट्टी के डू नॉट क्रॉस। लेकिन इससे पहले ये कोई पीली पट्टी नहीं थी, ये एक वॉक अराउंड प्लेस बना हुआ था, ये क्राइम सीन ना होकर एक तरीके से कहें तो लोगों के घूमने का अड्डा बना हुआ था। चाहे मर्जी जो जाए क्राइम सीन पर, न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इस क्राइम सीन पर पता नहीं कितनी बार होके जा चुके हैं, तमाम मीडिया के लोग जा चुके हैं। एक उत्तर प्रदेश पुलिस के अदद सिपाही की तैनाती आज सुबह तक नहीं थी। ये जो पूरा अमला है ना, ये सीबीआई को दिखाने के लिए अब लगाया गया है कि हमारा जो पुलिसिंग बिहेवियर है वो बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन इस पीली पट्टी से जो प्रोफेशनल बिहेवियर है ना, वो कहीं नजर नहीं आता। प्रोफेशनलिज्म जो है वो काम में होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में के मामले में, इस केस में हाथरस कांड में तो कम से कम नजर बिल्कुल नहीं आया। आदर्श, लोकल प्रशासन को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? एक तरफ उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट से फटकार भी मिलती है और उसके बाद इतनी बड़ी हीला हवाली, जो घटना स्थल है जहां पर घटना हुई, उसको किसी तरीके से कवर करने की कोशिश नहीं की गई, वहां पर कोई सुरक्षा के लिए नहीं खड़ा किया गया। और रक्षित, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि वो एक पिकनिक स्पॉट बन गया, लोग वहां देखने के लिए जाने लगे, मीडिया भी वहां पहुंचने लगा, और जो कुछ भी वहां रहा होगा ऐसा सबूत जो शायद काम आ सके, अब शायद मिलना बहुत मुश्किल हो। आप राय रक्षित, बातचीत आगे भी हम करेंगे और पूरी अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, खबर दिन भर जारी।